वेलकम टू प्रवीण एकेडमी। और आज डेट है 1 जुलाई 2021। तो आइए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, कड़कनाथ उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले मुर्गे की एक नस्ल है जिसे 2017 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। दूसरा कथन है, यह अपने काले मांस के लिए काफ़ी लोकप्रिय है। तीसरा है, इसके मांस में कम कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन की उच्च मात्रा पाई जाती है। तो बताना इनमें से कौन से कथन सही हैं। आंसर सी है, दूसरा और तीसरा कथन सही है। पहला कथन गलत है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले मुर्गे की एक नस्ल है जिसको 2017 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा सिप्ला कंपनी को किस कंपनी के वैक्सीन के आयात की मंजूरी प्रदान की गई है। पहला मॉडर्ना, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड, तीसरा फाइजर और चौथा जॉनसन एंड जॉनसन। तो सही आंसर ए है इसका, मॉडर्ना। इसकी स्पाइक वैक्स जो वैक्सीन है इसके आयात को मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन थर्ड है, मुद्रा विनिमय समझौते करेंसी स्वैप अरेंजमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, दो मैत्रीपूर्ण संबंधों वाले देशों के मध्य स्थानीय मुद्राओं में व्यापार की एक व्यवस्था होती है इसमें। दूसरा कथन है, इसमें पूर्व निर्धारित दरों पर आयात निर्यात का भुगतान होता है। तीसरा है, यह समझौता द्विपक्षीय और बहुपक्षीय भी हो सकता है। तो बताना है कौन से कथन सही हैं। तो इसका आंसर डी है, अर्थात तीनों ही कथन सही हैं। हाल ही में श्रीलंका ने भारत के साथ $1 बिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके पहले भी श्रीलंका के साथ में $400 मिलियन का समझौता हो चुका है कुछ माह पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामरिक खनिज तेल भंडार संबंधी योजना के तहत भारत ने कहां पर सामरिक पेट्रोलियम भंडार निर्मित किए हैं। पहला ऑप्शन है विशाखापत्तनम, दूसरा मंगलुरु और तीसरा पादुर। तो इसका और चौथा सभी। तो इसका आंसर डी है, सभी सही हैं ये। तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश हो गया, मंगलुरु कर्नाटक और पादुर भी कर्नाटक में है। इसके अलावा भारत सरकार सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से योजना के दूसरे चरण में चंडीखोल ओडिशा और उडुपी कर्नाटक में इसी प्रकार के 2 और ऑयल रिजर्व स्थापित करने की योजना बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री पानी के विलवणीकरण के माध्यम से खारे पानी को पीने योग्य बदलने में भारत में अग्रणी राज्य कौन सा है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात। तो सही आंसर है इसका ए, तमिलनाडु। अभी हाल ही में तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में एक डीसैलाइनेशन संयंत्र स्थापित किया गया है जो सौर तापी फॉरवर्ड ऑस्मोसिस प्रणाली पर आधारित है। फॉरवर्ड ऑस्मोसिस प्रणाली में नेचुरल ऑस्मोटिक जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसका यूज़ किया जाता है जो मेम्ब्रेन से वाटर फ्लो को गुजरने के लिए होता है, जिसमें जो सॉल्वेंट होता है वो रुक जाता है और वाटर मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाता है। इस तरीके से वाटर प्योरीफाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इब्राहिम राइसी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। पहला ईरान, दूसरा इराक, तीसरा इंडोनेशिया, चौथा नाइजीरिया। तो सही आंसर है इसका ईरान। इब्राहिम राइसी इनको एक कट्टरपंथी के रूप में जाना जाता है और ये हसन रूहानी का स्थान लेंगे। ईरान की अगर जनसंख्या की बात करें कि वहाँ ज़्यादातर कौन सी है तो शिया आबादी है जो 90% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉक फॉस्फेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डीएपी और एनपीके उर्वरकों का यह मुख्य कच्चा माल है। डायमोनियम फॉस्फेट और नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश की बात की जा रही है। दूसरा है, भारत 90% इसके आयात पर निर्भर है। तो बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं।
आंसर सी है, दोनों ही कथन सही हैं। और रॉक फॉस्फेट के मामले में भारत में अगर इसके सर्वाधिक भंडार की बात करें तो झारखंड में है, यहाँ पे लगभग 36% के करीब पाया जाता है। और दूसरे नंबर पे राजस्थान है, जहाँ पे लगभग 31% पाया जाता है इसका भंडार भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में वहाँ की सभी नौकरियाँ, जितनी भी नौकरियाँ हैं वो क्षेत्र के निवासियों के लिए आरक्षित कर दी गई हैं वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा? तो पहला लद्दाख, दूसरा जम्मू एंड कश्मीर, तीसरा चंडीगढ़ और चौथा लक्षद्वीप। सही आंसर है इसका लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकटाट के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में भारत का एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। आंसर डी है, पांचवा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विफ्ट ड्रोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, डीआरडीओ ने उन्नत स्टील स्विफ्ट ड्रोन का परीक्षण शुरू किया है। दूसरा कथन है, स्विफ्ट एक उन्नत प्रौद्योगिकी परियोजना है जो विभिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकी में तकनीकी परिपक्वता पर चर्चा को सक्षम बनाती है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो इसका आंसर भी सी है, दोनों ही कथन सही हैं। तो ये करंट अफेयर्स आज का हमारा कंप्लीट होता है यहीं पे। आइए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कड़कनाथ मुर्गे के संदर्भ में था, जिसे 2017 में जीआई टैग दिया गया था। और ये कहाँ का है? ये नस्ल है एमपी की। और ये अपने काले मांस के लिए लोकप्रिय है। इसके अलावा इसके मांस में कोलेस्ट्रॉल कम होता है और प्रोटीन की उच्च मात्रा पाई जाती है, इसलिए ये स्वास्थ्यवर्धक भी होता है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन हमारा, सिप्ला कंपनी को अभी जो सिप्ला कंपनी है उसे किस कंपनी के वैक्सीन के आयात की मंजूरी दी गई है? तो मॉडर्ना है, उसकी वैक्सीन है स्पाइक वैक्स। तीसरा क्वेश्चन हमारा मुद्रा विनिमय समझौते के संदर्भ में था, जो दो देशों के मध्य स्थानीय मुद्राओं में व्यापार की एक व्यवस्था होती है और इसमें पूर्व निर्धारित दरों पर आयात निर्यात होता है, ना कि किसी तीसरे देश की मुद्रा का इसमें लेना देना होता है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। और ये द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों हो सकता है। श्रीलंका ने अभी हाल ही में भारत के साथ इसमें $1 बिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर भी किए थे। इसके बाद खनिज तेल भंडार संबंधी क्वेश्चन था कि भारत ने कहाँ पर सामरिक पेट्रोलियम भंडार बनाए हैं? तो विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पादुर, इन सभी में बनाए हैं। इसके अलावा दो और बनाए जाने की भी बात की जा रही दूसरे चरण में, वो हैं चंडीखोल ओडिशा और उडुपी कर्नाटक में। इसके बाद में समुद्री पानी के विलवणीकरण की बात की थी। इसमें अग्रणी राज्य कौन सा है भारत का? तमिलनाडु है। यहाँ पे एक अभी संयंत्र लगाया गया है डिसैलिनेशन का रामनाथपुरम में, और ये फॉरवर्ड ऑस्मोसिस प्रणाली पर आधारित है। इसके बाद में इब्राहिम राइसी की बात की थी, किस देश के अभी राष्ट्रपति बने हैं? तो ईरान के राष्ट्रपति बने हैं और ये कट्टरपंथी के रूप में जाने जा रहे हैं, हसन रूहानी का स्थान लेंगे। और ईरान की 90% आबादी शिया मुस्लिम है। रॉक फॉस्फेट के बारे में क्वेश्चन था कि डीएपी और एनपीके उर्वरकों का मुख्य कच्चा माल है, तो ये सही बात है, रॉक फॉस्फेट इनका कच्चा माल है और भारत 90% इसके आयात पर निर्भर है, ये भी सही था। और भारत में झारखंड पहले स्थान पर है जहाँ सबसे ज़्यादा भंडार है इसका। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे सभी नौकरियाँ वहाँ के निवासियों के लिए आरक्षित कर दी गई हैं, तो वो लद्दाख था। इसके अलावा अंकटाट की रिपोर्ट में भारत की एफडीआई की बात की गई 2019-20 में, तो इसमें भारत कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। इसके बाद में हमारा स्विफ्ट ड्रोन के संदर्भ में क्वेश्चन था, तो डीआरडीओ ने अभी उन्नत स्टील स्विफ्ट ड्रोन का परीक्षण शुरू किया है और स्विफ्ट एक उन्नत प्रौद्योगिकी परियोजना है। तो इस तरीके से हमारा क्विक रिवीजन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।